आज भी मुझसे कमेंट बॉक्स में यही एक सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। सर मेरी पार्टनर ने मुझसे कम बात करना शुरू कर दिया है। सर मेरी पार्टनर मुझसे अब कम बात करती है। सर जो मेरा पार्टनर है अब वो मेरा कॉल मेरा मैसेज को इग्नोर करता है। पहले एक बार में ही कॉल अटेंड कर लेता था, पहले मैसेज सीन होते ही रिप्लाई देता था, मगर अब वो ऐसा नहीं कर रहा है। सर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा पार्टनर मुझसे पहले जैसे बात करने लग जाए। सर मेरे को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा पार्टनर जो मुझसे कम बातें कर रहा है अब वो फिर से पहले जैसी बातें करने लग जाए। जब ऐसे सवाल मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे फेसबुक पर और हद से ज्यादा कमेंट बॉक्स पर आने लग गए तो मुझे लगा इस वीडियो का एक पार्ट और बनाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजिकल कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताऊंगा जिसको आपने अपने जीवन में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया तो 100% है जो आपकी पार्टनर है या फिर है वो आपसे अच्छे तरीके से बात करेगी या फिर करेगा। जो आपसे कम बातें करने लग गया है ना, अब वो आपसे अच्छे तरीके से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बात भी करना पसंद करेगा और आपके साथ भी रहना पसंद करेगी। ठीक है ना। जो पार्टनर आपके कॉल मैसेज को इग्नोर कर रहा था अब वो सोचेगा ऐसा कि यार मुझे इससे कॉल करना चाहिए, या फिर वो सोचेगी ऐसा कि यार मुझे इससे मैसेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में तभी हो सकती है जब आप इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को अच्छे तरीके से अपने जीवन पर अप्लाई करते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने किसी टॉपिक पर पर्सनली वीडियो बनवाना या फिर मुझसे 1-to-1 बात करना या फिर लाइव आप चाहो अपने सवाल के जवाब पाना तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको ये चैनल देखने में अच्छा लगता है, समझ में आती है बातें और आपको लगता है कि इस बात को आगे तक याद रखना चाहिए या फिर और भी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब दिस चैनल यार प्लीज़, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। चलो वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ले लिया आपका। सबसे पहले तो आपको कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ही नहीं चाहिए जिससे कि आपका पार्टनर आपसे बात ना करने के बहाने ढूंढे, आपके मैसेज को इग्नोर करे, आपके कॉल को इग्नोर करे और आपसे कम बातें करने लग जाए। कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होने ही नहीं देना चाहिए। और ये सिचुएशन क्रिएट कैसे होती है मैं ये भी बताता हूँ। ये केवल आपके पार्टनर को लेकर के डर होता है आपके मन में, और इस डर के चलते पार्टनर आपसे कम बात करता है, कम मैसेज करता है, इग्नोर करता है, अवॉइड करता है। अब वो डर होता क्या है, पहले रिलेशनशिप में पार्टनर हमसे अच्छे तरीके से बात कर रही थी, ठीक है, अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड हो रहा था, ठीक है, हमें हर कुछ चीज जानने को मिल रहा था, ओके। अब क्या हो रहा है कि पार्टनर किसी वजह से बिजी हो गया, कुछ भी रीजन हो, अभी मैं रीजन नहीं बता रहा आपको, सिर्फ इतना समझा रहा हूँ, किसी वजह से वो बिजी हो गया, आपको टाइम नहीं दे पा रही है, वो अच्छे तरीके से बात नहीं कर रही हो। तो अब यहाँ पर लड़के भी और लड़कियां भी अपने पार्टनर से कंप्लेन करते हैं, अपने पार्टनर से डिमांड रखते हैं, और ये कंप्लेनिंग नेचर ना आपके पार्टनर को आपसे और दूर लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हो, आप मुझे अच्छे तरीके से समय नहीं दे रहे हो, आप मेरे कॉल को नहीं देखते हो, आप मेरे मैसेज को नहीं देखते हो। यार मैं जो चीज़ सोच रखी थी तुमसे वो चीज़ तुम दे नहीं पा रहे हो मुझे, मैंने ये चीज़ सोच के रखा था मगर तुम ये चीज़ को इग्नोर करते हो, यार ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। ये कंप्लेनिंग नेचर आपका बन जाता है जिसकी वजह से पार्टनर को ये बात मन तक पहुंचती है कि आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, या फिर आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, या फिर आप उस पर हद से ज़्यादा डिपेंड हो चुके हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज हो जाती है और ये आप सामने से उसे करवाते हैं रियलाइज, समझ के। मगर इसमें डर का है, ये भी सोच रहे होंगे ना आपने कि सर आपने तो कहा था डर। देखिए डर ये है कि आपके माइंड में एक सवाल है जो कि बहुत अच्छे तरीके से घूमता रहता है कि अगर पार्टनर ने मुझसे कम बात किया, कम मैसेज किया, मेरे इग्नोर किया मैसेज को, कॉल को इग्नोर किया, या फिर पहले से ज़्यादा कम इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका इंटरेस्ट किसी तीसरे में जा रहा है, ये किसी और को पसंद करने लग गया, फिर पसंद करने लग गई है। ऐसा डर आपके मन में आ जाता है। अगर मैंने अपने पार्टनर से बात नहीं किया, अगर अपने पार्टनर को सही लाइन पर नहीं लाया तो मेरा पार्टनर चला जाएगा, मेरा पार्टनर किसी और के पास चला जाएगा। यहाँ पर मेन रीजन ये है आपका पार्टनर का बात कम करने का कि आपके पार्टनर को ये बात पता चल चुकी है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। दूसरी बात, आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं करते, विश्वास नहीं करते। आपको ऐसा लगता है कि मतलब मेरी पार्टनर अगर ऑनलाइन बैठी है और मुझसे बात नहीं कर रही तो ऑब्वियसली वो किसी और लड़के से ही बात कर रही होगी। अगर मेरा पार्टनर मेरे कॉल को इग्नोर कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, खाली बैठने के बाद भी, जाहिर सी बात है मेरा पार्टनर किसी और से चैटिंग कर रहा होगा। ये थिंकिंग आपके मन के डर को और बढ़ाता है और इस डर के चलते आप अपने पार्टनर के सामने बहुत सारी अजीब अजीब बिहेवियर करने लग जाती हो। और जहाँ तक बात रही मेरी उन महान टाइप की बहनों की जो कि मुझे समझाएंगे अब कि अच्छा एक बात बताओ भाई, आपने तो कह दिया मैं ट्रस्ट करना चाहिए, आपने तो कह दिया कि चलो हमें अपने पार्टनर पर विश्वास रखना चाहिए, मगर एक बात बताओ, अगर मैं अपने पार्टनर पर हद से ज़्यादा भरोसा करती हूँ, विश्वास करती हूँ, और अगर मेरे पार्टनर ने मेरा विश्वास या फिर मेरे भरोसे को तोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? मैं किससे अपना
दुखड़े शेयर करूंगी, किससे अपना रोना सुनाऊंगी। इसलिए मैं अपने पार्टनर को इतना बांध कर रखती हूँ, इतना उससे कंप्लेन करती हूँ, इतना उसको समझाती हूँ। अरे मेरे भाई, रिलेशनशिप में आए हो ना, है तो रिलेशनशिप में समझदारी भी होती है। ये नहीं है कि मतलब आप ही उस रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा होशियार हो, उससे भी दिखता है क्या सही है क्या गलत है। और जहां तक बात रही अपनी पार्टनर को लेकर के आप सिक्योर फील कर नहीं पा रहे हो और उसे सिक्योर रखना चाह रहे हो, तो एक बात समझ लो, जिसको जाना है वो जाकर रहेगा। जबरदस्ती आप किसी को भी पकड़ने की सोच रहे हो, ये तो आपकी बहुत गलत थिंग्स है। जबरदस्ती आप किसी को नहीं पकड़ सकते, ये बात समझ लो। जिसको जाना होता है वो जाके रहता है, चाहे आप उसके सामने दुखड़े रो लो, चाहे उसके पैर पकड़ लो, चाहे उसके सामने आप कुछ भी कर लो। अगर उसे नहीं रहना आपके साथ तो वो नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करो। आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं, अगर ये ऑनलाइन भी बैठा है या फिर इग्नोर कर रहा है, फिर कुछ भी ऐसी बात है तो मैं मिलकर इससे बात करना चाहूंगी, मिलकर इससे पूछना चाहूंगी, या फिर इससे समझना चाहूंगी कि आखिर बात क्या है, कहाँ बिजी हो। एक समझदार इंसान बनिए। कंप्लेनिंग नेचर आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, जिसके बाद पार्टनर कम बात करता है। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ मैंने पर्सनली अपने दोस्त के ऊपर देखा है करते हुए ये हरकतें। उसके बाद क्या हुआ था उसके आगे रिजल्ट ना सुनो, मगर जब मैंने उसे समझाया कि साइलेंटली इस सिचुएशन को जज तो कर यार कि चल क्या रहा है तेरी लाइफ में, तो उसको समझ में आ गया। आज भी वो हैप्पी है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। एटलीस्ट आपको इस बात का भरोसा तो रहेगा कि मैंने अपने पार्टनर पे ट्रस्ट किया। अब मेरा पार्टनर का नेचर ही गंदा था तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ। आपको कभी अपने ऊपर ब्लेम नहीं करना पड़ेगा। कभी आप ये चीज़ थिंक नहीं रखोगे कि यार मेरी ही गलती है, मैंने ही ये गलत किया था। नहीं, आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट किया था, सामने वाले पे भी ट्रस्ट किया था और सामने वाला ही इंसान गलत निकला, तो इसमें मेरी क्या गलती है। कभी गिल्ट में नहीं जियोगे, कभी अफसोस में नहीं रहोगे, कभी जो ब्रेकअप का एक मूड होता है ना, जो मूव ऑन चलता है माइंड में, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आपके तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। उसने आपको अपना असली नेचर दिखाया है, इस बात की संतुष्टि रहेगी। क्लियर। ये पहला पॉइंट मैंने इसलिए इतना एक्सप्लेन करके समझाया था क्योंकि भाई हद से ज्यादा गलती यहीं पर होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम से आपके रिलेशनशिप में गलती ना हो, इसलिए एक्सप्लेन करके समझाया। वेल, इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। आपको अपनी पार्टनर को लेकर के ना ये खोने का डर हमेशा सताता रहता है, जिसके बाद आपकी पार्टनर आपसे दूर भागना चाहती है। आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा पार्टनर भी मुझे खोने से डरे। मैं ही क्यों अपने पार्टनर को खोने से डरती हूँ। मेरा ही क्या रीजन है जो अपने पार्टनर से मुझसे रहा नहीं जाता और वो रह लेता है। मैं ऐसा क्या करता हूँ जो मेरी पार्टनर मेरे बिना रह पाती है मगर मैं नहीं रह पाता। कभी आप ये चीज के बारे में सोचते हो? नहीं सोचते होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो प्यार में अंधे हो चुके हो, रिलेशनशिप को लेकर के लॉयल हो चुके हो। और ये चीज होनी भी चाहिए क्योंकि सब लोग तो यही कहते हैं। अरे यार, इतना भी नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि आप ऐसी क्या गलती कर रहे हो जो पार्टनर को लेकर के आपके मन में खोने का डर है मगर उसमें खोने का डर नहीं है। उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टनर ने अभी तक आपको एहसास जताया ही नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करता है या फिर करती है, वो आपको लेकर के कितनी सीरियस है या फिर नहीं है। जब तक हम किसी को बताते रहते हैं ना कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तब तक उस पार्टनर को लगता है कि मैं इसके साथ रह करके एहसान कर रहा हूँ, मैं इसके लिए इसके लाइफ में गॉड हूँ, भगवान हूँ। अगर मैं हूँ तो ये खुश रहेगी या फिर खुश रहेगा, और अगर मैं इसके साथ से चली जाऊंगी रिलेशनशिप से तो ये परेशान हो जाएगा, रोने लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए आपके पार्टनर के अंदर इस बात का घमंड है कि मुझे इसे खोने से डर नहीं लगता क्योंकि ये मुझे कभी खोने नहीं देगी, और मैं चाहे कितनी भी गलतियां कर लूं मेरी पार्टनर मुझे माफ करेगी और अपनी लाइफ में फिर से एक्सेप्ट करेगी क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हालांकि वो ये बात समझना नहीं चाहता कि आप उससे प्यार करते हैं, इसलिए आप खोने से डरते हैं। आपको पता है उसकी इंपॉर्टेंस की, यार कैसे है कैसे दुनिया नहीं है, बहुत मुश्किल से मिले हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, ऑनेस्ट, टाइम, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया इस चीज़ में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि रिलेशनशिप खराब ना हो। वेल, अगर ये सिचुएशन है आपके साथ तो सिंपली आपको समझदार बनने की जरूरत है। आपको एक बात समझनी है कि अगर उस पार्टनर ने जितनी एफर्ट लगाई ना उस रिलेशनशिप में, उतना एफर्ट मैं लगाऊंगा या फिर मैं लगाऊंगी। मैनी टाइम क्या होता है कि पार्टनर अगर एक बार मैसेज करे, एक बार बात करे, एक बार कॉल करे तो हम उसे लत लगाते हैं, 10 मिनट और बात कर लो यार, 5 मिनट और बात कर लो यार, थोड़ी देर वीडियो कॉल कर लो यार। हम उसके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, उसे समझाते हैं कि मुझे तुमसे ये बात करना अच्छा लगता है, थोड़ा समय दो यार, मुझे पसंद है यार तुमसे बात करना, थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा वो करो। ये सब चीज़ें हम कन्विंस करते हैं उसे, और पार्टनर तो वो ये बात तो दिख रही है ना कि सामने वाला परेशान है, मुझसे बात करना चाहता है, मैं फिर भी उसे समय नहीं दे रहा हूँ। तो ऐसे में तो समझ रहे हो ना क्या गलती कर रहे हो। तो ये गलती आपको ना करके ये गलती करनी है, सॉरी ये गलती तो नहीं है मगर ये चीज़ करना है आपको, ये ठीक है। अगर आपको कम बात करनी है तो कम ही बात सही, ये चीज़ अपने माइंड में लगानी है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर ने हाय हेलो लिखा तो आपने जवाब दिया हाँ ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो। पार्टनर ने पूछा खाना खाया, आपने कहा मैंने खा लिया। अच्छा कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा क्या काम है? ये काम है। जितनी बातें वो करे उतनी ही बातें आप करो। अच्छा एक बात है, चलो मैं रखता हूँ, मैं बिजी हूँ थोड़ा, मैं काम कर लूँ। हाँ ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। ओह सॉरी आज मैंने तुम्हें कॉल करना भूल गया। कोई बात नहीं। अच्छा आज हम कहीं घूमने चले? ओके यार पर आज तुम्हें पसंद नहीं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। मतलब आप वो उस रिलेशनशिप में एफर्ट कम लगाओ, उसे लगाने का ज़्यादा मौका दो। अब उसको पता है कि दिन भर में आप 4 बार कॉल करते हो, आप 1 बार कर दो। पार्टनर को ये चीज़ अजीब लगेगी कि अरे ये क्या हो गया, पार्टनर ने जो दिन भर में 4-5 कॉल करता था अब वो एक ही कॉल कर रही है, फिर कर रहा है, बात क्या है। जो पार्टनर मुझसे इतना रिक्वेस्ट करता था, मुझे इतना समझाता था, कन्विंस करता था, रोता था, अब वो ऐसा नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है। अरे ये क्या हुआ। ये जो चीज़ है ना आपकी पार्टनर को अंदर ही अंदर तरपाएगा और उसके अंदर भी खोने का डर पैदा करेगा कि यार ये चीज़ तो मुझे दिख रही है अब कि मेरा पार्टनर मेरे बिना रह सकता है। अरे यार ये मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पार्टनर मुझे इतना कम मैसेज कम कॉल कर सकती है, मतलब इसका इंटरेस्ट किसी तीसरे में जा रहा है। यार मुझे अपने काम को लेकर इतना सीरियस नहीं होना चाहिए था, यार मुझे इस चीज़ को लेकर के इतना ये चीज़ रखना नहीं चाहिए था। अब आपके पार्टनर के अंदर डर आएगा और ये डर कभी आप जता नहीं पाते अपनी पार्टनर के अंदर, क्योंकि आप उसको लेकर के खोने से डरते हो, कभी रियलाइज नहीं करवाते हो कि आपकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये चीज़ समझा रहा था मैं आप। क्लियर? अगर आपने ये दूसरा पॉइंट समझ लिए हो ना तो तीसरा पॉइंट आपको 100% समझना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ आपके इस वीडियो में, मगर सुन लो यार, उन सभी से बोल रहा हूँ, मेरे भाइयों से भी और मेरी बहनों से भी। रिलेशनशिप बहुत मुश्किल से बनता है, आसानी से टूटने मत दो। इसलिए इस तीसरा पॉइंट को सुनो, काम आए तो ज़्यादा लाइक करना भाई, सभी लोग लाइक करेंगे, और अगर काम ना आए तो कोई बात नहीं, लाइक मत करिएगा। अब से आपको अपनी पार्टनर पे डिपेंड नहीं रहना है, अब से अपनी पार्टनर को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहना है, ज़्यादा थॉट अपने पार्टनर को लेकर के नहीं रखना है माइंड में। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइफ में ना फ्रेंड आपके पास बहुत सारे डिसीजन है, जैसे कि आपका करियर है, आपका गोल है, आपकी स्टडी है, या फिर आपका जॉब है, या फिर आप जो कुछ भी कर रहे हो, एक ये भी तो लाइफ में इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्यार प्यार करने से तो प्यार नहीं चलने वाला है ना। मान लीजिए अगर आप दोनों को एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, और पैसा आपके कहाँ से आएगा? आपके करियर से, आपके मेहनत से, जो आपका गोल है। ये चीज़ रखनी है। अपनी पार्टनर को हमेशा ये चीज़ जता के रखना है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, मगर इसके अलावा भी मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें। जब आपकी पार्टनर को ये चीज़ें दिखती है ना तो पार्टनर कभी आपसे दूर नहीं रहना चाहता है। उन्हें पता होता है कि यार अगर मैंने अपने पार्टनर को समय नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, अगर उस टाइम पे कॉल नहीं अटेंड किया, मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, बाद में पार्टनर बिजी हो जाएगा और तब तो ये 2 से 3 घंटे का गैप ले लेगा या फिर ले लेगी, और तब तो हमारी बात नहीं हो पाएगी। ये चीज़ अपने पार्टनर को रियलाइज करवा के रखो। 24 आवर्स अवेलेबल रहते हो, इसलिए पार्टनर आपकी सारी इमोशन को समझ जाता है, बातें समझ जाता है, और उसके बाद उसका इंटरेस्ट कम होने लग जाता है। बातों को सस्पेंस में रखना सीखिए और अपने अंदर भी बचा के रखिए। हर बातें बताना, हर इमोशन जताना। मानता हूँ पार्टनर कई बार कंप्लेन करता है कि तुम तो मुझसे छुपाती हो, तुम तो मुझे बताती नहीं हो, तुम तो मुझे, पर थोड़ा सा एफर्ट भी तो लगाने दो उसे जानने के पीछे। अगर पार्टनर ने एक बार पूछा क्या हुआ, मन क्यों उदास है, आपने एकदम से बता दिया, ले भैया खत्म इमोशन। आपने, आपके पार्टनर ने कुछ भी बताया आपको, हाँ ठीक है, तुरंत आप समझ गए, ले भैया खत्म इमोशन। थोड़ा सा एफर्ट लगाने का उसे मौका दीजिए, रिलेशनशिप सही घूमेगा, सही चलेगा। ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। और सबसे आखिर में सिर्फ एक ही बात, अपने पार्टनर से लड़ने का, झगड़ने का मौका मत ढूंढिए। अगर पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा तो आप उस बात को लेकर के बहस कर रहे हो। पार्टनर ने अगर आपको कॉल नहीं किया, आप इस बात को लेकर के बहस कर रहे हो, इस चीज़ को लेकर के लड़ाई कर रहे हो। ऐसे में रिलेशनशिप खराब होता है, पार्टनर आपसे दूर और भागता है, ठीक है ना। अब अगर ये सवाल उठता है आपके दिमाग में कि सर तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, आप ही कुछ ज्ञान दो। जब इतनी बातें समझा दी हो तो सिंपली साइलेंट रहना, मैच्योर बनना उस रिलेशनशिप में। जब आपका पार्टनर को, उसको पता है कि मैं इससे लड़ूंगा या मैं इससे बहस करूंगा या फिर मैं इससे इग्नोर करूंगा, उसको फर्क पड़ेगा, और जब उसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो पार्टनर को फर्क पड़ता है। पार्टनर सोचता है कि अरे मुझे लगा था कि मैं इसे इग्नोर करूंगा, मैसेज नहीं करूंगी या फिर बात नहीं करूंगी तो ये तो परेशान हो जाएगा, मगर ऐसा तो हो नहीं रहा है। पार्टनर ने तो और स्पेस दे दिया, पार्टनर मुझसे शिकायत नहीं कर रहा है, बहस नहीं कर रहा है। पार्टनर से अगर मैं बात नहीं कर रही हूँ तो भाई 5-5, 6-6 दिन तक मुझे कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई कॉल नहीं कर रहा। पार्टनर को ऐसे ही लेकर के आपको लेकर डर बैठा लेता है, समझता है कि यार मुझे अपनी पार्टनर से ऐसे नहीं करना चाहिए, बिहेवियर नहीं रखना चाहिए, ये इधर उधर की बातें, इस तरह की थॉट चलती है उनके माइंड में। जब आप साइलेंट होते हो, जब आप उन्हें स्पेस देते हो, क्योंकि कई बार पार्टनर हमसे इरिटेट होता है ना तो उन्हें स्पेस चाहिए होता है, समझाना होता है, तो इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना। और अगर आपकी पार्टनर किसी काम को लेकर के बिजी है, किसी काम को लेकर के अपने आप को लेकर के बिजी है, फिर कुछ ऐसा है जैसे कि उसकी फैमिली है, कोई भी हो सकता है, कोई फैमिली आ जाती है ना कभी कभी हफ्ते में, महीने में, तो हमें लगता है ऐसा कि यार हमारा पार्टनर का इंटरेस्ट हमसे कम हो रहा है, तो नहीं,
यहाँ पर आपको मेच्योर बनना है, समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है। अच्छा सच में कोई आ चुका है, अच्छा सच में इसका कहीं ध्यान नहीं, तो इसीलिए वो बिजी है। कोई बात नहीं, जैसे वो चीज़ सही हो जाएगी तो मुझसे कंटिन्यू बात करना चालू कर देंगे। ठीक है, आप पीछे समझिए। और ज़्यादातर लड़कियों को सवाल ये होता है मुझसे कि सर हमारा रिलेशनशिप पहले तो अच्छे तरीके से चल रहा था, पहले तो 10-10 घंटे 5-5 घंटे बातें हो रही थी, फिर 2-3 महीने बाद धीरे धीरे 2-3 घंटे पे आ गए, और अब जब 6-7 महीने हुए तब 1 घंटे पे आ गई, और अब फाइनली जब हमें साल भर होने वाला है तो सर आधे घंटा 10-15 मिनट की बात होती है। ऐसा क्यों? ये सब चीज़ें ना स्टार्टिंग में अच्छी लगती है ना, कि नया चीज़ हो तो कितना अच्छा चमकता है, तो हम उससे बार बार चीज़ देखते हैं ना, धीरे धीरे उसकी चमक कम होती है, धीरे धीरे और कम होती है, और फिर उसके बाद हमें लगता है कि चलो ये तो परमानेंट हो चुका है, तो जैसा भी है ठीक है। यही चीज़ होता है रिलेशनशिप में भी। स्टार्टिंग में हमें अच्छा लगता है, दूसरे को जानना पसंद होता है, पहचानना पसंद होता है, प्यार वो लम्हा, ये सब चीज़ें ठीक है, मगर आगे चल के धीरे धीरे कम इसलिए होती है कि पार्टनर को ये सब चीज़ें रियलाइज हो जाती है ना, उसे पता होता है। अब एक ही सवाल को 10 बार पूछे है तो पार्टनर भी इरिटेट हो सकता है ना, इसलिए बातें कम होती है। तो ये चीज़ को लेकर के डरो मत, घबराओ मत कि पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो रहा है, क्योंकि अगर पार्टनर का इंटरेस्ट कम होगा ना तो सिंपली वो आपको छोड़ देगा। और अगर जो पार्टनर को छोड़ना होगा ना आपसे, तो वो कभी बहाने नहीं बनाएगा कि तुम्हारे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, नहीं। क्योंकि जब मोहब्बत किया था, प्यार किया था, तब तो वो प्रॉब्लम नहीं दिखी थी तुम्हें, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है तुम्हें। तो वो बहाने ढूंढ रहा है, और अगर बहाने ना ढूंढ करके कम बातें कर रहा है, मगर बातें कर रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, समझ रहा है आपकी फीलिंग, सब कुछ है, बस थोड़ा सा बिजी है, तो यहाँ पर आपको भी अंडरस्टैंडिंग रखना चाहिए। ठीक है ना? वेल, अब इसके बाद और भी अच्छे पॉइंट्स थे जो कि मुझे समझाने थे, मगर आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं अपलोड करनी है भाई, नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हो। ठीक है ना? तो चलो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको 1 to 1 हमसे बात करना है, लाइव बात करनी है, तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। जल्दी यार 1K कंप्लीट कराओ यार प्लीज़ यार, कितनी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है अब कि इतनी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, कि आप आ करके इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर सकते मुझे? इतने लोगों को फॉलो करते हो यार, एक भाई को नहीं फॉलो कर सकते? प्लीज़ यार फॉलो मी, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन। अगर हो सके आपको लगे कि हाँ ये चैनल में अच्छा लगा, हमें जान करके जानकारी अच्छी मिली, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना मदद हुई हो तो वीडियो पे लाइक जरूर करना। धन्यवाद जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया।